नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं यूनाइटेड फोरम के संयोजक वीकेएस परिहार जी। तो सर, आपका द लोक नीति में स्वागत है। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों को लेकर। तो ये जो संविदा कर्मचारी हैं, वो अक्सर वो दूसरों के घरों को रोशन करते हैं, पर इनका वेतन काफ़ी कम है, जो इस महंगाई के ज़माने में ये अपने घर चलाने में सक्षम नहीं हैं। लगातार इन्हें आर्थिक स्थिति से ये जूझ रहे हैं। तो इस मामले को लेकर सरकार का इनके प्रति क्या रुख है? संविदा की जहाँ तक नियुक्तियां हैं, ये 2010 से संविदा की नियुक्तियां शुरू हुई थी। इनको संविदा में रखा गया था, लेकिन उनको रेगुलर आज तक नहीं किया गया है। एक तो पहली बात है कि पहले जो कुछ भर्तियां निकाली गई थी, जो रेगुलर बेस पे निकाली गई थी, लेकिन उसमें क्या किया गया था कि जैसे 100 जगह निकाली हैं तो 100 जगह उनको रेगुलर ले लिया था, और उन रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी कंपनियों में, तो उनको जो और नीचे लोग थे उनको संविदा में रख लिया गया था। एक तो ये सरकार द्वारा एक बड़ी गलती की गई कि रेगुलर की भर्तियां निकाल के संविदा में लोगों को रखा गया है, तो इसलिए इनको तो तुरंत नियमित किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। और पहली बात ये है कि हम संविदा में कब तक काम कराते रहेंगे इनसे। अगर पहले जब होता था, पहले कॉन्ट्रैक्ट में रखते थे, हमारे हमारे ही विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पे रखते थे, लेकिन उनको 3 साल 4 साल 5 साल बाद नियमित कर देते थे, क्योंकि हमारे सेक्टर में नियमित लोगों की ही ज़रूरत है। हमारे यहाँ आउटसोर्स या संविदा के लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अनुभव और तकनीकी ज्ञान के आधार पे हमारी पूरी विद्युत व्यवस्था चलती है। लेकिन सरकार द्वारा इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और लगातार हम 5 साल से संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है अभी तक। तो इससे पहले नियमितीकरण की जो मांग है वो काफ़ी टाइम से उठ रही है। पहले शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में, फिर कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में, और फिर वापस से शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में। तो ये संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार का क्या रुख है? इस पर क्या सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया दर्शाई है? ऊर्जा मंत्री का इस मामले पर क्या रुख है? इस संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने करीब 5 साल पहले संविदा के नियमितीकरण का एक आंदोलन चलाया था, और उसमें हमें केवल एक नीति मिली थी, संविदा नीति 2018 मिली है, जिसमें कि संविदा के लोगों को निकाला नहीं जाएगा और उनको 3-3 साल में एक्सटेंशन देते रहेंगे, ये ऐसी नीति बनाई गई थी। लेकिन ये नीति भी कब तक चलेगी? ये इनमें हमारी पूरी ये डिमांड है कि इनको तुरंत नियमित किया जाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो फील्ड में हमारे लगातार कर्मचारी जो हैं, जो जो सब एमपीएससीबी के लोग थे, वो सब रिटायर होते जा रहे हैं, और हम रेगुलर कर्मचारी हैं नहीं। तो रेगुलर कर्मचारी, इनको रेगुलर किया जाना चाहिए। 6,500 करीब संविदा के हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो इनको रेगुलर किया जाना बहुत आवश्यक है, और सरकार को इस पे सोचना चाहिए। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार संविदा नीति बना के शांत हो गई है। संविदा नीति में थे कि जब नौकरियों को निकालेंगे तो उसमें 25% या 40% इनको वेटेज दिया जाएगा, लेकिन जब निकालेंगे नहीं नौकरी तो फिर इनको वेटेज का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज की डेट में जो लोग भी अभी हिमाचल प्रदेश में अभी एक हफ्ते पहले ही 3 साल जो भी संविदा में काम कर रहे थे उनको नियमित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के इनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया है, और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से हमारी जो 23 तारीख को बात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था हाँ हम इसमें बात करेंगे, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। और हमें ऐसा कभी-कभी प्रतीत होता है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी के हाथ में कुछ है नहीं, या वो निर्णय ले नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हमसे चर्चा करें और बताएं कि उनकी क्या नीति है, क्योंकि अभी 2-3 साल यदि ये रेगुलर नहीं हुए, तो रेगुलर जब खत्म हो जाएंगे तो विद्युत व्यवस्था बिल्कुल चरमरा भी सकती है। इसलिए सरकार को इस पे तुरंत ध्यान देना चाहिए। क्या आपको कहीं न कहीं लगता है कि ऊर्जा मंत्री विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, आश्वासन देते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हमें तो ऐसा महसूस होता है। हम लगातार 2 या 3 बार उनसे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और इस पे निर्णय लें। हम जो भी करना है,
संविदा है हमारी, एमपीएससीबी वालों की सेल वो है, पेंशन की व्यवस्था है, संविदा है, आउटसोर्स है। इन पे सब पे चर्चा करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए सरकार को। कब तक हम हमें लिंगर ऑन करते रहेंगे, इस पे सरकार को सोचना चाहिए। इसे तो हर 3 साल में आउटसोर्स कर्मचारियों के टेंडर भी बदल दिए जाते हैं। तो जो पुराने कर्मचारी होते हैं, जो अनुभवी कर्मचारी होते हैं, उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाता है और नए लोगों की भर्ती की जाती है। तो आपके हिसाब से आपका क्या मानना है कि इस विभाग में अनुभवी लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर नए भर्ती की ज़्यादा ज़रूरत? ये पूरा सेक्टर तकनीकी सेक्टर है, जिसमें कि केवल अनुभवी लोगों की ज़रूरत है। नए लोग इसमें काम नहीं करते, इसीलिए दुर्घटनाएं जो बढ़ रही हैं हमारे यहाँ, वो इसी का कारण है कि अनुभवी लोग अब नहीं हैं। तो हमारे यहाँ जो टेंडर निकलते हैं, तो कोशिश तो अभी तक यही की जाती है कि उन्हीं को रखा जाए, लेकिन कभी-कभी जो जिसको टेंडर मिलता है वो उसमें थोड़ा गड़बड़ करता है, तो उसमें भी ये होना नहीं चाहिए। हमारी बस सीधी-सीधी माँग है कि इनको हमें डायरेक्ट सैलरी देना चाहिए कंपनी से, और ये जो वो है ठेकेदार जो बीच में होते हैं, इनको समाप्त किया जाना, क्योंकि अभी ये भी संज्ञान में आया है कि पश्चिम क्षेत्र में और मध्य क्षेत्र में भी कि एक कंपनी द्वारा इन नए लोगों से अवैध वसूली भी की जा रही है। अवैध वसूली की मांग की जा रही है कि हम तुम्हें भर्ती कर रहे हैं अपनी कंपनी में, तो हमें इतने पैसे दो। ऐसा भी संज्ञान में आया है, जिसको वहाँ पे उठाया गया है मुद्दा। तो ये मुद्दे जो ऊर्जा मंत्री हैं उन तक ये बातें पहुँचाई गई हैं? ऊर्जा मंत्री तक तो हमने तो अपने पत्र लिख के ऊर्जा मंत्री तक ये बातें सब पहुंचाई हुई हैं। अब ऊर्जा मंत्री उसको कैसे संज्ञान में लेते हो, कैसे सॉल्व कराते हैं, ये वो निर्णय लेंगे। सर, तो एक बात और सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में अपने जन संकल्प पेज नंबर 33 पर पॉइंट क्रमांक 6 में विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का संकल्प लिया था। तो उस संकल्प पत्र का क्या हुआ? ये संकल्प पत्र के बारे में हमने माननीय जो हमारे ऊर्जा मंत्री थे, पूर्ववर्ती ऊर्जा मंत्री, उनके पास हमने कई बार रखा, लेकिन उनके द्वारा उस संकल्प पत्र पे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संकल्प पत्र पे संज्ञान में लाने की हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन हमारी उनसे चर्चा नहीं हो पाई है। जब संकल्प पत्र कोई पार्टी बनाती है, तो हम सब लोगों का यही मानना रहता है कि वो अपने संकल्प जो उनने लिया है उसको पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ देखा गया है कि संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की जो उनने अपने संकल्प 2013 में कहा था कि हम नियमित करेंगे, वो उनके द्वारा आज तक नहीं किया गया। और सर, क्या जो आउटसोर्स जैसे कर्मचारी हैं जो ड्यूटी के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसी तरह संविदा कर्मी भी ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके इनके मुआवजे का सरकार की तरफ से क्या प्रावधान? कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वही 4 लाख रुपए जो आउटसोर्स वालों को देते हैं, जो हम आउटसाइडर भी मर जाता है तो भी 4 लाख रुपए देते हैं, वही प्रावधान है। इनके लिए स्पेशल कोई भी प्रावधान सरकार द्वारा नहीं किया गया है, जो कि किया जाना चाहिए। ना तो इनका बीमा है, इनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है, जिसको हम लगातार उठा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। देखिए, संविदा कर्मी परेशान हैं, इनकी नियमितीकरण की बातें कई सालों से चल रही है। बीजेपी सरकार ने 2013 में अपने संकल्प पत्र में नियमितीकरण की बात की थी, लेकिन 2013 के बाद से फिर कमलनाथ की सरकार आई और फिर वापस से शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, लेकिन ये मुद्दे अभी तक ठंडे पड़े हुए हैं। सरकार इन सारे मुद्दों को ठंडे बस्ते में रख दे रही है और इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इनका कहना है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बार-बार आश्वासन देते हैं और उसके बाद से उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। जो संविदा कर्मी ड्यूटी के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें सिर्फ मात्र 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है, जो कि इस महंगाई के ज़माने में काफ़ी कम है। जिन घर के लोग अपने बेटे को खो देते हैं, उन घर में सिर्फ 4 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देती है, जो एक मामूली से दुर्घटना में हुई मृत्यु के दौरान लोगों को मिलता है। इस तरह से बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सरकार इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार का इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। लगातार ये लोग नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, कम वेतन में ये ड्यूटी कर रहे हैं और इसी में इस ड्यूटी के दौरान मृत्यु भी हो जाती है, पर इन्हें ना तो उचित मुआवजा दिया जाता है, ना तो अभी तक नियमितीकरण हो सका है।
लगातार ऐसी मांगे उठ रही हैं। हड़ताल का भी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर हड़ताल का भी आगाज किया है। लोग परेशान हैं, संविदा कर्मी परेशान है, आउटसोर्स जो एम्प्लॉयज हैं वो परेशान है। हर तरफ से लोग परेशान है, पर ऊर्जा मंत्री इन सारे मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।